सिद्धदात्री वाक साधना ऑडियो 2। वाणी मात्र शब्दोच्चारण को ही नहीं कहते, वरन उसके साथ जो प्रयोजन भाव प्रयोग जुड़ा रहता है, वस्तुतः वही उसका प्राण है। इन प्रयोजनों से युक्त यदि बोला जाए तो प्रचंड प्राण प्रवाह के रूप में वह दिव्यता जिन अंतःकरणों से निकलती है, उसका स्वयं का, जिसके लिए लक्ष्य किया गया है, उसका और समस्त संसार का भला करती है। अंतःकरण से प्रादुर्भूत प्रस्फुटित होने वाली वाणियों के नाम परा, पश्यन्ति और मध्यमा है। चौथी बैखरी है, जो मुख द्वारा उच्चारित की जाती है। इस वर्गीकरण को ऋग्वेद इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है। जीभ से होते रहने वाली बकझक और वाचलता से मात्र मनोरंजन और समयक्षेप हो सकता है। इसके पीछे अहंकार दुर्भाव भरे हों तो अपना और दूसरों का अहित भी हो सकता है, पर यदि उसका प्रयोजन सद्भावना सुमधुरता युक्त सज्जनता से संतुलित करके किया जाए तो अपना पराया और सबका कल्याण उस अमृत वचनों से हो सकता है। वाणी का उपयोग सीखे। मनुष्य में अन्य प्राणियों में से एक विशेषता यह है कि वह वाणी द्वारा अपनी अनुभूति और भावनाओं को अच्छी तरह प्रकट कर सकता है। यह परमात्मा की मनुष्य को सबसे बड़ी देन है, पर हम देखते हैं कि आजकल लोग इस अमूल्य निधि का नित्य दुरुपयोग कर संसार में अनेक प्रकार के कष्ट, अपमान, निंदा आदि सहन कर रहे हैं तथा अपने जीवन को भी गर्हित और पतित बनाते जा रहे हैं। हमें आज इसी विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचना है कि हम अपनी वाणी के दुरुपयोग को रोक कर उसे किस तरह सुसंस्कृत, मंगलकारी, सर्व कल्याणकारी बनावे, ताकि उसके द्वारा संसार में हम सर्वत्र असत्य, छल, कपट, पीड़ा और असंतोष के स्थान पर स्वर्गीय आनंद और उल्लासपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सके। शास्त्र में शब्द को ब्रह्म की उपमा दी गई है। वास्तव में शब्द में बड़ी सामर्थ्य है। जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे गुप्त मन पर अपितु सारे संसार पर पड़ता है, क्योंकि शब्द का कभी लोप नहीं होता। प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गूंजता रहता है और वह समान धर्मी व्यक्ति के गुप्त मन से टकराकर उसमें तदनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। यह अनुभव सिद्ध बात है कि जिसके प्रति हम शब्दों द्वारा अच्छी भावना प्रकट करते हैं, वह व्यक्ति हमारे अनजान ही हमारा प्रेमी और शुभ चिंतक बन जाता है। इसके विपरीत जिसके बारे में हमारे विचार या शब्द कलुषित होते हैं, वे अनायास ही हमारे अहित चिंतक शत्रु बन जाते हैं। अर्थात शुभ एवं मंगल वाणी से आप जनों एवं सर्वसाधारण समाज में सद्भावना का प्रचार होता है, जिससे समाज का वातावरण आनंद और उल्लासपूर्ण बनता है। अच्छे और बुरे शब्दों का मनुष्य के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अच्छे शब्द बोलने वाले व्यक्ति प्रायः निर्भय, प्रशांत, प्रफुल्लित एवं आनंदित पाए जाते हैं, जबकि कटु एवं बुरे शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति क्रोधी, ईर्ष्यालु, दंभी, असंतुष्ट एवं कर्कश स्वभाव के होते हैं। बुरे एवं गंदे शब्दों के उच्चारण का अबोध बालकों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, जिससे उनके चरित्र का क्रमशः पतन होता जाता है, क्योंकि छोटे बालक जैसे शब्द बड़ों के मुख से सुनते हैं, वे उन्हीं का बिना अर्थ समझे बूझे अनुकरण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनके गुप्त मन में उन बुरे शब्दों के संस्कार बीज रूप में जम जाते हैं, जो बड़े होने पर उनको पतन के गहरे गर्त में गिरा देते हैं। आजकल बालकों में सिनेमा के अश्लील एवं गंदे गीतों को गुनगुनाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह एक बड़ी ही अनिष्टकर बात है। आगे चलकर इस प्रकार के अश्लील भाव
संस्कार के रूप में उसके मन को कलुषित कर उनके जीवन को ही मटिया मेट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके विपरीत सुमधुर, शांत एवं पवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने शब्दों द्वारा न केवल अपने विचारों, भावनाओं एवं संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, अपितु अन्य अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर उनके जीवन में भी नवीन स्फूर्ति, नवीन प्रेरणा एवं नया मोड़ उत्पन्न करते हैं। अच्छे लेखों एवं कविताओं से अनेक व्यक्तियों को सत्प्रेरणाएँ मिली हैं और उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। इससे शब्दों की अतुल सामर्थ्य की कल्पना की जा सकती है। हमारे मनस्वी ऋषियों ने मंत्र शक्ति द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए हैं। मंत्र आखिर सशक्त, तेजस्वी एवं गूढ़ शब्दों की ध्वनियाँ ही तो हैं। इन शब्दों से न केवल मानसिक वरन भौतिक जगत में भारी उलटफेर हुए हैं। इसका एकमात्र कारण मंत्रों के पीछे ऋषियों की अनुभवजन्य ज्ञान युक्त वाणी का प्रबल शक्ति है। मंत्रों के नियमित और श्रद्धापूर्वक जप से कई शक्ति और अनेक सिद्धियां प्राप्त होते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि उत्तम एवं पवित्र शब्दों में महान गुणकारी शक्ति समाई रहती है और उसके द्वारा एक ऐसा अदृश्य वातावरण पैदा होता है जो जीवन की दिशा को ही मोड़ देता है। आप जिस प्रकार के शब्द का उच्चारण करेंगे और आपकी आत्मा भी उसी उच्च या निम्न स्थिति में आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि हमारा प्रत्येक शब्द हमारे अंतःकरण पर एक अभिष्ट गुप्त छाप छोड़ जाता है जो हमारे स्वभाव और चरित्र के निर्माण में योग देता है। हमारे मनीषियों और उपनिषदों ने प्रत्येक शब्द को प्रति अत्यंत आवश्यक सावधानी करने का संकेत किया है, क्योंकि शब्दों में अतुल सामर्थ्य है। जो काम हम कई वर्षों में नहीं कर पाते, उसे मनस्वी और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने चुने हुए शब्दों की शक्ति से अल्पावधि में संपन्न कर डालते हैं। इसका कारण तो यही है। अतएव हमें शब्दों की इस असीम सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए वाणी को सदा मधुर, पवित्र और हितकारी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, हे ईश्वर, मेरी यह जिह्वा सदा मधुर वचन बोले, मैं कभी कटु, कर्कश और कुवचन द्वारा अपनी वाणी को कलंकित न कर सकूं। अतः हम सदा अपने जीवन में, घर में, समाज में, प्रत्येक व्यक्ति व्यवहार में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो मधुर, शिष्ट, उत्साहप्रद एवं हितकारी हो। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।